कुटिया है और इसमें भगवान ने, दुर्गा माँ ने एक खिड़की लगाई है। कौन सी खिड़की? आंख की। और आंख की खिड़की ऐसी लगाई है, वैसे हमारे घर में जो शीशा खिड़की में लगा रहता है तो हरा ही हरा दिखता है, उससे चश्मा लगा लो आप, हरे रंग का तो सब एक ही रंग का दिखता है। लेकिन ये जो दुर्गा माँ ने खिड़की लगाई है, परब्रह्म परमात्मा ने जो खिड़की लगाई है, जिस रंग का जो है वो उसी रंग का दिखता है। कैसी सुंदर कुटिया भगवान ने बनाई है। इस कुटिया में आँख की खिड़की, इस कुटिया में आँख की खिड़की, इसमें पुतलियाँ काली रे जमाने भर से, इसमें पुतलियाँ काली रे जमाने भर से, रसगुल मांझने वाली रे जमाने भर से। और देखो कैसी खिड़की बनाई है, कान सुनता है। जरा सोचिए कि ये तो भाई शरीर है, मरने के बाद भी रहता है कि नहीं, पड़ा रहता है। लेकिन फिर आप चाहे जितने रो, चाहे जितने चिल्लाओ, चाहे वहीं पटक डालो सिर अपना, लेकिन वो आदमी बोलने वाला नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा से ये कान सुन रहा है और नासिका सूंघ रही है। जो कोई मीठा बोलेगा, कड़वा बोलेगा, जैसा बोलेगा सब वही भाव आता है। यहाँ से सुन के सब समझ आता है ये सब कैसे चल रहा है, ये कहाँ से उत्पत्ति हुई, क्या ये इस भौतिक शरीर में है? ये तो उस राम जी की, ये जगदम्बा की कृपा है। नासिका जिस रंग की सुगंधी होती है पहचान लेती है कि भैया आज जो है ये यहाँ पे बेला का फूल महक रहा है, ये गेंदा का फूल है, ये चमेली का है, ये चंपा का है, सब बताती है नासिका। अब हमें समझ आता है। तो कैसी सुंदर कुटिया, श्रवण सुने नासिका सूंघे, श्रवण सुने नासिका सूंघे, श्रवण सुने नासिका सूंघे, श्रवण सुने नासिका सूंघे, वाणी करे रे बोला जा
लेकिन गूंगा भी होता है, उसके भी जीवा होती है लेकिन बोल नहीं पाता। भगवान ने अगर आपको गूंगा नहीं बनाया तो जब कभी बोलना हो, और हमेशा बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब बोलो सत्य बोलो, प्रिय बोलो, मधुर बोलो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। इस वाणी को बाण नहीं बनाना चाहिए। अच्छा देखो हमारे होठ कैसे बाण जैसे ही तो है, बाण जैसे, और इसमें तीर बना बैठा हमारी जिह्वा। तो भगवान ने हमको गूंगा नहीं बनाया, हमको बोलने लायक भगवान ने जिह्वा दी है, तो इसका सदुपयोग करो। ऐसा बोलो कि कोई आपकी आवाज को सुनने के लिए तरसे कि अरे वाह भाई बहुत मधुर बोलते हैं। सोच समझ, जब कभी बोलने का मन हो तो कोशिश करना, बहुत तेज ना बोलना, क्रोध में ना बोलना, मधुर बोलना, आराम से बोलना, सोच और समझ कर बोलना, ये है बोलना, ये बोलना है। और ये भी बड़ी तपस्या है, ये अगर आप कर लेंगे तो आप साधक बन जाएंगे। घर में रहते हुए भी आप तपस्वी हो जाएंगे। और देखो भगवान की कृपा से रचना एक है, करेला खाओ तो उसका स्वाद अलग बताती है। ये कौन बता रहा है? जिह्वा थोड़ी, अरे ये तो परम ब्रह्म नारायणी जगदम्बा की कृपा से सुलभ हो पा रहा है। नहीं तो कभी कभी स्वाद चला जाता है तो बड़े परेशान हो जाते, भैया हमारे मुंह का स्वाद ही चला गया आजकल। करेला खाओ तो अलग, रबड़ी खाओ तो अलग स्वाद, रसगुल्ला खाओ तो अलग, गुलाब जामुन खाओ तो अलग, बादाम खाओ उसका स्वाद बजाए, काजू खाए, किशमिश खाए, अखरोट खाए, जो कुछ खाओ आप, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, पूड़ी खाओ, कचौड़ी खाओ, सबका स्वाद बताती है जीवा। तो भगवान ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है कि हमको गूंगा नहीं बनाया, हम बोलने लायक है। तो अच्छा बोलो। मुंह के अंदर रहती रसना, मुंह के अंदर रहती रसना, सड रस साज वाली रे जवानी भर से, सब रस साज वाली रे जवानी भर से, रस दरवाजे वाली रे जवानी भर से, रस दरवाजे वाली रे जवानी भर से, काया कुटिया निराली रे जवानी भर से, काया कुटिया निराली रे जवानी भर से, हाँ दस दरवाजे वाली रे जवानी भर से, दस दरवाजे वाली रे जवानी भर से। बोले दुर्गा मैया की जय हो, भुवनेश्वरी मैया की जय हो। सूरत और समाधि पर माँ भगवती जगदम्बा ने कृपा की। एक को धन संपदा की इच्छा तो वो पूर्ण हुई, तथा दूसरे को ज्ञान प्राप्ति की इच्छा थी तो माँ जगदम्बा ने वो प्रदान किया। आगे की बड़ी सुंदर कथा आती है षष्ठम स्कंद में, छठे स्कंद में। एक देवता हुए जिनका नाम है त्वष्टा। त्वष्टा के पुत्र हुए विश्वरूप। विश्वरूप के जो पिता है त्वष्टा वो देव कुल से है, तथा उनकी माता जो थी वो दैत्य कुल से थी। इसलिए पूजा पाठ कराने कभी कभी विश्वरूप दैत्यों के यहाँ भी चले जाते थे। भाई हमको जो बुलाएगा हम सबके घर जाएंगे, हमारा तो सब कोई है, जो आराधना कर रहा है वो चाहे जो भी बुलाए हम सबके घर जाएंगे। इंद्र को अच्छा ना लगा कि ये दैत्यों के यहाँ भी पूजा कराते हैं, तो इंद्र ने उनका वध कर दिया, जिससे त्वष्टा देवता बड़े नाराज हो गए। तो उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में मंत्र में थोड़ी त्रुटि हो गई। मारने वाले की जगह फिर मरने वाला पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम है वृत्तासुर। वृत्तासुर
की बड़ी सुंदर कथा है। वृत्तासुर ने पूछा, देखते ही देखते वो यज्ञ से तो प्रकट हुआ, बड़ा भयानक रूप आकार में परिवर्तित हो गया वृत्तासुर, जो कि पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। ये वृत्तासुर एक बार विमान पर बैठकर, बड़ा तपस्वी सिद्ध इसके पास विमान था, तो उस विमान में बैठकर कैलाश के पास तक पहुंच गया। मां भगवती को, दुर्गा माता को, जगदम्बा को भगवान शिव के अंक में गोद में बैठे हुए देखा तो भगवान की हंसी उड़ा दी, मां दुर्गा की हंसी उड़ा दी, जबकि भगवान तो अर्धनारीश्वर हैं। जैसे जल और जल की लहरें अलग नहीं है, जैसे वाणी और उनके शब्द नहीं अलग हैं, ऐसे ही देवी और भगवान अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन चित्रकेतु राजा ने उनको अलग रूपों में, पति पत्नी रूप में देखा, हंसी उड़ाने लगा कि इनकी तो आराधना करता है, पत्नी को गोद में बैठाए हैं। इतना मन में आता ही मां जगदम्बा ने उसे श्राप दे दिया कि तू दैत्य बनेगा, तेरी दैत्य जैसी बुद्धि है। और वही यज्ञ से जो चित्रकेतु राजा था, वही वृत्तासुर बनकर प्रकट हुआ। लेकिन उसने बड़ी आराधना की तो जगदम्बा मां ने कहा कि तुझे मेरा धाम प्राप्त हो जाएगा, युद्ध में तू मृत्यु को प्राप्त होगा। तो वृत्तासुर इंद्र से लड़ने के लिए गया। देखो कथा बहुत गूढ़ है, आप सुन के चले जाएंगे और एक शब्द भी नहीं याद रहेगा कि कौन सी कथा कहाँ सुनी, क्या था। इसलिए कथा में सावधान सुन धरु मन माही, कथा को सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। घर में जब एक दूसरे की निंदा होती है, कितनी निंदा हम लोग करते हैं बैठे बैठे, किसी ना किसी की घर में चर्चा शुरू ही कर देते हैं। इतनी कोई अगर भगवान की कथा कह ले, सुन ले, तो उसका बेड़ा पार हो जाए। लेकिन घर में क्या होता है, दो लोग बैठे नहीं कि शुरू उनकी चर्चा, अरे वो ऐसे, अरे वो वैसे, अरे, और उससे आज तक हमको मिला कुछ नहीं, हमारा समय ही बर्बाद हुआ है, हमको कुछ नहीं मिला। और निंदा पर निंदा समोघ न करीसा, दूसरे की निंदा करने के समान कोई पाप है नहीं। जब कभी किसी की निंदा करने का मन हो तो जरा सोच लेना कहीं हमारे अंदर तो ये गड़बड़ी नहीं है। अगर ना हो तो आप कह सको तो कहो, लेकिन तो भी आपका तो पाप हो जाएगा वो। इसलिए निंदा केवल समय को बर्बाद करता है। आज तक आप, अच्छा घर में हमने देखा जब बात होती है, कोई नहा रहा है और दो लोग घर में बात कर रहे हैं, 2 4 5 लोग, तो उसका मन नहाने में नहीं लगेगा, वो सोचेगा कब नहा कर आए कि हम भी जरा बात अपनी कहें। कोई बीच में हटो तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतना आनंद आता है भैया, इतना आनंद कि लगता है उसी में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, निंदा सुनकर और निंदा करने में। जबकि उससे कोई लाभ है नहीं, ना था, ना है, ना होने वाला है। और गड़बड़ी अलग, लेकिन स्वभाव बना लिया निंदा करने की, प्रपंच करने का स्वभाव हो गया है। कभी अच्छा जरा से ये करके देखना, जब 2 4 लोग बैठे हों और बात कर रहे हों तो आप मौन रहना, उनको ध्यान से देखना, आपको इतनी हंसी आएगी। फिर जब आप सोचेंगे कि देखो ये लोग कैसे मूर्ख हो गए हैं कि दूसरों की बातों में अपना अमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं, आपको ये बोध हो जाएगा। फिर आप निंदा करने से बच पाएंगे। भगवान की कथा होए तो मन नहीं लगता, सहज समझ में नहीं आता, सुने आए गए क्या कुछ पता नहीं, हाँ कथा में गए थे बस। जब सबकी खबर आप लेते हैं, नातेदार, रिश्तेदार, पड़ोसी की, सबके घर क्या चल रहा है, सबकी खबर पता है, दूर दूर के रिश्तेदारों की, भैया उनका इसी में सुख मान लेते, भैया क्या कर रहा है लड़का, अरे भैया काम पे लग गया, अरे फिर तो तुम्हारा सब काम बन गया। ऐसी बातें लोग, अरे उनका क्या लड़का, इन्हीं बातों में अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर रहे हैं। आधा से ज्यादा जीवन हम इसी में लगा दे रहे हैं। ये हमारा कैसा दुर्भाग्य। कथा जो है बहुत गूढ़ है, इसलिए संत जन कहते हैं कि सावधान सुन धरु मन माही, सावधान होकर के सुनो
ये कान कैसा है? दोने जैसा। दोने जैसा है कि नहीं? और दोने से हम कोई चीज पीते हैं। तो इस कान से कथा को पी करके अपने हृदय में धारण करना है। सावधान सुनु धरो मन माही, धर लो, रख लो। इसे नहीं कि सुना और खत्म कर दिया, इसे धारण करना चाहिए। तो जो वृत्तासुर है, वृत्तासुर दैत्य बनकर प्रकट हुआ, इंद्र से लड़ने गया। इंद्र उसके सामने जैसे कि मच्छर के समान ऐसे निगल लिया वृत्तासुर ने अपने अंदर एक ही बार में, इतना भयानक कि देवताओं के राजा इंद्र को वृत्तासुर ने निगल लिया और वृत्तासुर के मुंह में इंद्र चले गए हैं। सारे देवताओं में हाहाकार मच गई और फिर बृहस्पति देव को, गुरुदेव को बुलाया और बृहस्पति जी ने, गुरुदेव ने जम्हाई का वहां पर प्राकट्य किया, जमाई को। और जब जमाई लिया वृत्तासुर ने तो इंद्र बाहर निकले तुरंत, वज्र से थोड़ा सा रास्ता बना के। सारे देवता मिलकर के भगवान शिव के पास गए कि किस तरह से वृत्तासुर का वध हो। भगवान शिव ने कहा जगत के पालनहार नारायण के पास चलो। सब क्षीर सागर गए। भगवान नारायण ने कहा कि जगदम्बा की उपासना से ही कुछ हो सकता है। सारे देवताओं ने मिलकर के नवार्ण मंत्र का यज्ञ किया, जप किया, अम्बा की आराधना की, दुर्गा माता भगवती की विधि विधान पूर्वक 9 दिन की उपासना की। फिर जगदम्बा मैया प्रकट हुई। बोले दुर्गा मैया की जय। देवताओं के भी दुख को माँ दुर्गा हरण करती हैं, देवताओं के भी दुख को। हम मनुष्य क्या हैं? तो माँ भगवती ने कहा वर मांगो। भगवान नारायण बोले हे जगदम्बा, इस समय वृत्तासुर के कारण सारे देवी देवता त्रसित हैं। हे जगदम्बा आप कृपा करो जिससे उसका वध हो पाए। माँ भगवती ने कहा हे नारायण, तुम युद्ध भूमि में जाओ, तुम वृत्तासुर से युद्ध करो। कथा बहुत ध्यान से सुनना। माँ भगवती ने नारायण भगवान से कहा हे नारायण, हे जगत के पालनहार विष्णु, आप जाइए और आप वृत्तासुर से वध कर, उसके वध की व्यवस्था, युद्ध की व्यवस्था करिए, युद्ध करिए और फिर मैं आपके चक्र में प्रवेश कर जाऊंगी और जिससे वृत्तासुर का वध हो पाएगा। भगवान नारायण जाकर वृत्तासुर से युद्ध करने लगे। फिर क्या हुआ? माँ भगवती जगदम्बा नारायण भगवान के चक्र में प्रवेश कर गई और इससे विष्णु भगवान ने देखते ही देखते उसके सिर को काट दिया, जिससे माँ भगवती का नाम वृत्त निहंत्री नाम पड़ा। वृत्तासुर का वध करने के कारण माँ वृत्त निहंत्री कहलाई। बोलो दुर्गा मैया की। सारे देवताओं ने माँ दुर्गा पर पुष्प बरसाए, स्तुति की। आइए माँ दुर्गा की हम भी स्तुति श्रद्धा भक्ति भाव से कर लें। फिर आगे की बड़ी सुंदर कथाएं हैं। आज माँ दुर्गा के जन्म की भी कथा आप सभी श्रवण करेंगे, किस तरह से शक्तिपीठ की उत्पत्ति हुई। शक्तिपीठ 108 हैं, अब तो लोग 51 जानते हैं। 108 शक्तिपीठ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और माँ दुर्गा कैसे बालिका बन करके आई, ये सारी कथा आप सभी आगे श्रवण करेंगे। लेकिन पहले हम सभी पहले चलिए माँ दुर्गा की आराधना, उनके नाम का कीर्तन कर लें। कभी दुर्गा बन के ये भजन सभी को आता है और कलिकाल में नाम की बहुत महिमा है। जो फल सतयुग में ध्यान से और त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से, वही कलयुग में केवल माँ दुर्गा के भगवान के नाम से प्राप्त हो जाता है। तो माँ दुर्गा तो कभी दुर्गा बन के आती हैं, कभी काली बन के आती हैं, कभी लक्ष्मी बन के आती हैं, कभी गंगा बनकर आती हैं, कभी गायत्री बनकर आती हैं, वही तुलसी हैं, उन्हीं का सर्वस्वरूप है। कभी दुर्गा बन के, कभी काली बन के चली आना मैया जी, चली
सभी कलयुग में जी रहे हैं। कौन सा युग है? कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलपुर्जे मशीनरी का ही जिसमें अधिक कार्य है उसी का उपयोग है। जब तक ऐसे हम लोग फंस गए हैं कि जब तक मोबाइल देवता भी साथ में नहीं लेटते नींद ही नहीं आती, निद्रा ही नहीं आती। जबकि इससे जो किरणें निकलती हैं वो हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन हम सभी इसी में फंस गए हैं। आज ये कार बनी, कल दूसरा मॉडल आ गया उसी का, कुछ ना कुछ परिवर्तन, फिर हमें ये चाहिए फिर वो चाहिए। लेकिन जो जगदम्बा ने बना दिया, जो दुर्गा ने बना दिया, उसमें इफ बट है ही नहीं। जो बना दिया वो पूर्ण बना दिया, उसमें फिर कोई कमी नहीं कि मनुष्य आज कल पहले वाले खराब थे वाले अच्छे हो गए, ऐसा नहीं है। जो दुर्गा ने बना दिया, जो जिस सृष्टि की रचना माँ भगवती ने कर दी वो पूर्ण ही है। तो माँ भगवती की कृपा ऐसी माया की भैया इसी में हम फंसे हैं। जनमेजय ने कहा कि हमें माँ दुर्गा की माया की कथा सुनाइए कि कैसे जीव माया में फंसा है। अच्छा देखो, बहुत विचार करो, जानते सब हैं लेकिन बात दोहराई जाती है। आप सो रहे हैं, सोते समय एक शेर आया सपने में, आप जंगल में हैं, ये सच में नहीं है, सपने की बात हम आपको बता रहे हैं। सोते समय एक शेर आया और शेर ने हमको पकड़ लिया, खाने लगा, लेकिन वैसे ही हमारी नींद खुल गई। हम सपने में कांप गए थे, भाग नहीं पा रहे थे, बड़े परेशान थे, लेकिन वो सब क्या था? एक स्वप्न मात्र था, सत्य कुछ था नहीं। लेकिन सपने में तो हम डर गए थे, कांप रहे थे, भाग रहे थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो कुछ भी है वो कुछ सत्य नहीं है। जब अज्ञान रूपी मोह रूपी निद्रा से व्यक्ति जाग जाता है तब उसे समझ आ जाता है कि भैया हम तो सचमुच बेकार परेशान है, सच कुछ है ही नहीं। तो एक बार की बात है, देवर्षि नारद ने कहा भगवान विष्णु से कि हे प्रभु, हमें माँ भगवती दुर्गा की माया का दर्शन करना है। ये कथा बहुत ही सुंदर है। हमें दुर्गा जी की माया का दर्शन नारायण कराओ। भगवान विष्णु ने कहा कि माया में बड़ा दुख है, ना जाओ। नारद जी नहीं माने, नहीं, आदमी, हर आदमी तो माया में पड़ा, हम भी एक बार जरा देखें कि उनकी माया है कैसी दुर्गा की। भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर बैठाकर, छठे स्कंद की बहुत सुंदर कथा है, भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठाकर नारद जी को ले आए एक नदी के किनारे। नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे लेकर के आए और नारद जी से बोले भगवान विष्णु कि हे नारद, एक बार बस नदी में डुबकी लगाओ, हमारी माया का दर्शन, भगवती दुर्गा की माया का दर्शन तुम्हें हो जाएगा। नारद जी ने जैसे डुबकी लगाई तो बन गए नारी। वो क्या बन गए? नारी। माया का दर्शन कर रहे हैं कि उन्होंने देखा कि हम नारी बन गए। तो एक राजा तालध्वज थे वहीं, उन्होंने सुंदर राजकुमारी को देखा, नारद जी तो राजकुमारी बने हैं। तो राजा के यहाँ ऐसा था कि भाई जिस भी राजकुमारी के गले में हाथी माला पहना देगा उसी के साथ उनका विवाह हो जाएगा। अब वो हाथी भागता भागता आया और नारद जी राजकुमारी जो बने हैं उन्हीं के गले में माला पहना दिया। अब विवाह हो गया राजा से, नारद जी का, नारी बने राजकुमारी, बड़ी सुख सुविधाएं, दास दासियां, 2-4 बालक बालिकाएं हुए, घर परिवार बढ़ता गया। एक बार की बात है कि जो राजा थे, पति बने हैं नारद जी के, वो कहीं युद्ध में गए और उनको जो है शत्रुओं ने मार दिया।
बच्चे छोटे छोटे हैं और नारद जी माया रूप में नारी बने तो बहुत रो रहे हैं, नारी बन के राजकुमार विलाप कर रहे हैं।